इसको पढ़ ली 71। इसमें आज कह रहे हैं, दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। हम कुछ बोलना है क्या माँ? नहीं। हाँ, तो सूत्र में आज कह रहे हैं, दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। में हमें कह रहे हैं, परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने बनाया नहीं, वही सबको बनाने वाला है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने बनाया नहीं, वही सबको बनाने वाला है। वह मूलभूत है। विज्ञान सृष्टि में 106 तत्व मानता है। विज्ञान सृष्टि में 106 तत्व मानता है। अध्यात्म उससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। अध्यात्म उससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं है, यौगिक ही है। सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का फैलाव मात्र है। यह सृष्टि बनाई गई, इसे बनाने का न कोई कारण है न उद्देश्य। मूढ़ लोग ही सृष्टि बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते हैं। सृष्टि उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो अपने आप हो रहा है। किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे लीला खेल आदि कहा गया है। चिड़ियाएं चहचहाती है, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा उछलता कूदता है, फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, मनुष्य कामसक्त होता है, आदि सब उस चैतन्य का सहज स्फुरण मात्र है। इसके पीछे परमात्मा की न कोई इच्छा है न उद्देश्य है। किंतु मूढ़ों ने इन सबका उद्देश्य निश्चित कर दिया। वे कहते हैं, परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रक्षालन कर सको, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सको। ये सब विकृत मस्तिष्क की मूढ़ता पूर्ण दृष्टि है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता पूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है, इसलिए वह अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है, संसार से वैराग्य ले लेता है, घर छोड़कर जंगल भाग जाता है, घर गृहस्थी धन संपत्ति सबका त्याग कर देता है। वो ये सोचता है कि यहाँ छोड़ने से उसे स्वर्ग मिल जाएंगे। वह यह सोचता है कि यहाँ छोड़ने से उसे स्वर्ग में मिल जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के समय दान आदि देते हैं, जिससे ये वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहे। कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे इस सामग्री को अग्रिम यानी मृत्यु से पूर्व ही भेज देते हैं, जिससे मरने पर आगे पहले से ही तैयार मिले। ये सब मूढ़ताएं हैं, किंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता है। वह उस शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है।
उसी का अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई विधि शेष रह जाती है, न उसे वैराग्य की आवश्यकता है, न त्याग की। वह परम शांत अवस्था में रहता है, शांति के लिए प्रयत्न भी नहीं करता। नहीं है आज का लेसन। तो इसमें हमें यही बताया है कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है और वही सबका कारण है। यानी सृष्टि में जो कुछ भी है उससे परमात्मा के कारण है, लेकिन परमात्मा का कोई कारण नहीं है। और परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, उसी ने सबको बनाया। और कहा विज्ञान सृष्टि में 106 तत्व मानता है, लेकिन अध्यात्म इससे भी आगे कहता है कि एक ही तत्व है। वो जो 106 तत्व है वो तत्व नहीं, यौगिक है। और ये सारी सृष्टि उस एक परमात्मा का की अभिव्यक्ति है, फैलाव मात्र है। और उसको बनाने का ना कोई कारण है ना उद्देश्य, केवल एक स्फुरणा मात्र से वो सारी सृष्टि बन गई। जैसे हमें कहा जाता है कि भगवान के मन में आया कि मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊं, तो वो एक है वो अनेकों में फैल गया। तो इस तरह सृष्टि बनी। तो उसका ना कोई कारण है ना उद्देश्य। लेकिन जो कहा मूढ़ लोग है वो उद्देश्य और कारण खोजते हैं सृष्टि बनाने का। तो यही कहा है कि कोई उद्देश्य परमात्मा ने कोई इसे बनाने का कोई उद्देश्य या कोई कारण नहीं है, सब कुछ। इसीलिए इसको संसार को, जगत में जो कुछ भी होता है उसे लीला ही कहा है। फूल खिलते हैं, पक्षी मोर नाचते हैं, इस तरह से। तो ये सब केवल उस चैतन्य का स्फुरण मात्र है। लेकिन मूढ़ों ने एक उद्देश्य निश्चित कर दिया, तो वे यही कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई है ताकि मनुष्य मुक्त हो सके, अपने पापों को दूर कर सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके। लेकिन अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि केवल एक बोध मात्र जरूरी है। वो बोध होने से अपने आप ही मनुष्य मुक्त ही है। यानी अपने केवल अपने आत्मभाव में आ जाए तो मुक्त ही है। कुछ कोई इसके लिए कुछ करना नहीं है कि जैसे घर छोड़ना, वैराग्य लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। तो यही बताया कि ज्ञानी जो है वो आत्मा को ही देखता है, उसको अनुभव करता है, इसलिए उसे कोई विधि शेष नहीं, विधि नहीं करनी पड़ती, ना कोई वैराग्य धारण करना पड़ता, न त्याग। वो शांति के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करता, परम शांत अवस्था में बना रहता है। हरिओम। नविता बताएंगी। हरिओम, नविता बताएंगी। हाँ, हरिओम पूजा। हरि। आज के सूत्र में बताया है कि जैसे कि सृष्टि का कोई कारण नहीं है उत्पन्न होने का। जैसे यही बताया कि मूढ़ व्यक्ति कोई कारण या उद्देश्य ढूंढता है कि ये उद्देश्य जीवन का, ये कारण है। तो इसके चलते ही मोक्ष को भी उद्देश्य बता दे कि ये उद्देश्य है जीवन का। लेकिन यहाँ अष्टावक्र जी ने कहा कि मतलब भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो बस की आनंद के लिए की, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई न कोई कारण है उसके पीछे, बस है। या फिर कहें कि जैसे भगवान है, उसका कोई कारण नहीं है, बस है। लेकिन मनुष्य जो या मूढ़ व्यक्ति कहें, अज्ञान कहें, वो कारण ढूंढता रहता है, क्यों है, किस लिए है, ये सब चीज। तो
आज के सूत्र में मूल रूप में यही लगा कि कारण कारण में खो जाता है मनुष्य, या ज्ञानी कहे, मूड कहे जिसे, और वो उसमें ही उलझ जाता है। जबकि है, बस इतना है, ये एक्सेप्ट हो जाए तो कितना जीवन ही सुंदर हो जाता है, मतलब वही आनंद वाला हो जाता है। तो यहाँ पे मूल में वही बताया कि कितने ही वो 106 नंबर भी बताया, लेकिन उसके पार भी चीजें हैं। तो वो चीजें क्या है, वो बोध से ही ज्ञात होती है, बिना बोध की ज्ञात नहीं होती है। तो ये बार बार में बता रहे हैं कि किस तरह से मूढ़ व्यक्ति जो है वो यही ढूंढने में उलझ जाता है, और जो ज्ञानी है वो बताता है बस केवल बोध मात्र होना जरूरी है, बोध होने से सब भ्रांतियां, मान्यताएं वो सब मिट जाएगी। तो जो है उस पे ही स्थित हो जाएंगे। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। किरण आंटी आप बताएंगी? हाँ, जय गुरुदेव दीदी। बहुत सुंदर बात लगी आज कि हम तो विज्ञान को बोलते हैं कि वाह, विज्ञान ने जो बताया बस वो ही सही है। पर का विज्ञान तो कहता है 106 तत्व है, और ये तो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कितनी बड़ी बात है कि पूरी सृष्टि में ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तो न द्वैत है, और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो ढूंढोगे किसको? कारण कौन? तो बोले जो मूड है वो सोचते हैं प्रकृति इस सृष्टि को बनाने में भगवान का कोई हेतु था, परंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कोई हेतु है ही नहीं। एक मात्र स्फूर्णा लगन, कभी कभी तरंग उठी भगवान के मन में कि मेरे को एक से अनेक रूप धारण करने, वो लीला रूप में उन्होंने सब किया। तो जो मूड बोलते हैं कि कारण से आते हैं, तो जैसे गुरुदेव ने बताया ना, सत्य भगवान और अवतारी भगवान, वो बस उसको पकड़ के चलते हैं। रावण को मारने आए, कंस को मारने आए, इसके करने के लिए भगवान आए। भगवान के आने का भी कोई कारण नहीं होता, और भगवान हमारे बिना भी भगवान है। भगवान कोई कारण से नहीं बने हैं, और भगवान थे, हैं और रहेंगे, जो ब्रह्म तत्व है। और बहुत सुंदर बताया ना ये लास्ट में जो आपने बताया, सुना हमने, बहुत सुंदर सुना कि जो मूड होते हैं वो क्या करते हैं कि हम यहाँ देंगे तो वहां मिलेगा। तो कुछ तो पहले से ही सारी दान पुण्य इसी उससे करते हैं कि यहाँ जो जो दूंगा मैं जाऊंगा तो मुझे तैयार ही मिलेगा। तो ये भी मूड बात है। जैसे वाणी में भी आया था ना, स्वर्ग नरक की कल्पना ही करते हैं, तो यहाँ बांटेंगे तो स्वर्ग में जाने को मिल जाएगा और सारे साधन हमको तैयार मिलेंगे। जैसे मुसलमान भी बोलते हैं ना, वहां नूर तुम्हारे लिए वो करेंगी, इंतजार करेगी। तो नूर ने हूर, तो ये सब कुछ होता नहीं है बोले, परंतु हम लोगों ने मूर्ताएं कर रखी और उसी के पीछे हम कर्मों में बढ़े रहते हैं। इसीलिए कर्म और आचरण जो है वो केवल और केवल हित हेतु में लगे रहते हैं। इस हेतु का ये करेंगे तो ये हेतु है और ये हमारा हित हो जाएगा। तो कहा नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं कि आत्मा तो स्वयं प्रकाशी है, आत्मा के अंदर मूर्ता नहीं है, मूर्ता हमारे विचारों में है, मन में है, तो ये हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि तो उनके आचरण से ही हमको सब कुछ सीखने को मिल जाता है। तो छोटी छोटी बातें हमें इतना समझा देती है कि हमारी मूर्ता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और वहां एक समझ, एक विवेक की का प्रस्फुटन होता है। तो बस संसार भगवान की इच्छा से ही बना है, स्फूर्ण मात्र से, परंतु कोई हेतु नहीं था। और भगवान तो थे, भगवान के होने का कोई कारण भी नहीं है। और हम ये सोचे कि हम कुछ देंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमें मिलेगा, तो वहां कुछ ऐसी व्यवस्था है नहीं। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत